जितनी देर आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा, मैं उसका सिर्फ 10वां हिस्सा मांगता हूं। मुझे सिर्फ 5 मिनट आपसे बात करनी है और मैं चाहूंगा कि पूरे ध्यान तो ये कि जिस उम्र के पड़ाव पे आप हो, जिस आदमी पैदा होता है और अमूमन 80 साल तक अगर जिंदा रहता है, तो उसमें सबसे आप सभी लोग हो, लड़के और लड़कियां दोनों। आपकी जो ये उम्र है, इसे किशोरावस्था कहते हैं। दूसरा नाम इसका वय संधि भी है, यानी कि आपका बचपना खत्म होके जवानी शुरू होने वाली होती है। उसके बीच का ये समय है जब आप ना अभी आपका बचपना पूरा खत्म हुआ है और न पूरी जवानी आई है। इस बीच की अवस्था में आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और उस बदलाव के चलते आपको अपने को खुद को समझने की जरूरत है, अपने इस शरीर को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो इस उम्र में बदलाव आता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि हमारे शरीर से कुछ केमिकल निकलते हैं, कुछ पदार्थ निकलते हैं, जिसे मेडिकल में हम लोग हार्मोन कहते हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है, जो बचपने में नहीं रहता है। जैसे ही किशोरावस्था में आते हैं, उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जिससे वो आगे चल के इस प्रकृति के नियम को आगे बढ़ाने वाले हैं, किशोरावस्था में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विकसित होते हैं, सेक्स हार्मोन का बैलेंस बनता है, जिसके चलते लड़की जो है स्त्री के रूप में विकसित होती है और लड़का पुरुष के रूप में विकसित होता है। इसका सिर्फ कारण यह है कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकल रहा है, जो उन्हें लड़का से आदमी बनाता है, और बच्चियों में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकल रहा है, जो उन्हें बेटी से स्त्री के रूप में बनाती है। एक बात। दूसरी बात, हम लोग लिंग भेद की बहुत करते हैं। लड़का और लड़की में आज भी फर्क देखने को मिलता है। बेटी बचाओ अभियान भी चला। हमारे शरीर में बच्चों 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हम जानवरों से भिन्न कैसे हैं, हमारे शरीर में 23 गुणसूत्र होते हैं, जो हमें इंसान के रूप में कैसी हमारी नाक होगी, आंख होगी, मुंह होगा, कैसा हम बोलेंगे, कितनी बुद्धि होगी, कितनी ऊंचाई होगी, कैसा रंग होगा, कैसा बाल होगा, ये सारी चीजों को तय करने के लिए 22 जोड़े हार्मोन होते हैं। टोटल 23 जोड़ा होता है। आपकी ऊंचाई, लंबाई, आपका गला कैसा होगा, आपका रूप रंग कैसा होगा, आप अपनी माँ की तरह दिखोगे, अपने पिता की तरह दिखोगे, अपने नाना की तरह दिखोगे, ये सारी चीजों को तय करने के लिए 22 जोड़े क्रोमोसोम्स के होते हैं। 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम्स का होता है, उसे हम लोग सेक्स हार्मोन कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये 23वां जोड़ा ही वो जो किसी को लड़की बना देता है और किसी को लड़का बना देता है। इसके अलावा 22 जोड़े जो क्रोमोसोम है, वो लड़के और लड़की में बिल्कुल सेम होते हैं, कोई अंतर नहीं है लड़के और लड़की में। सिर्फ लिंग निर्धारण के लिए जो सेक्स क्रोमोसोम है, लड़कियों में दोनों जो जोड़े होते हैं एक जैसे होते हैं, उसको हम लोग एक्स और एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि लड़कियों में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक जैसा होता है? हाथ उठाएं। एक्स और एक्स दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। और पुरुषों में या लड़कों में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है। वाई यानी कि एक्स का एक डंडा टूट जाए तो वाई बन जाएगा ना। एक्स ऐसे लिखते हैं और अगर एक डंडा टूट जाए तो वो वाई हो जाएगा। यानी लड़कों में कुछ कम भगवान ने पहले से ही दे रखा है। तो इस मायने में लड़कियों को भगवान ने पहले से ही ज्यादा दे रखा है। क्या? धैर्य दे रखा है, सहनशीलता दे रखी है, मां बनने की क्षमता दे रखी है। इस प्रकृति के नियम को आगे बढ़ाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटियों के पास है। और रहा यह कि लड़का और लड़की
ये क्या किसी के हाथ में है कि कोई बता दे पहले से जंतर मंतर से कि इनको लड़की पैदा होगी, इनको लड़का पैदा होगा? इसके लिए कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत है? हम जानते हैं जब महिलाओं में दोनों क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं, एक्स और एक्स है, तो महिला के पास क्रोमोसोम्स की विविधता नहीं है। क्रोमोसोम की विविधता पुरुष के पास है। जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा, और ये मिलता कब है? जब आपकी शादी होती है, जब आप पति पत्नी के रूप में रहते हैं, संभोग करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, तो एक महिला की तरफ से आता है क्रोमोसोम और एक पुरुष की तरफ से आता है। अगर महिला की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और पुरुष की तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो क्या पैदा होगा? क्या पैदा होगा? लड़की पैदा होगा। और अगर महिला को तो एक्स क्रोमोसोम ही देना है, क्योंकि उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम ही है। अगर महिला ने एक्स क्रोमोसोम दिया और पुरुष की तरफ से वाई क्रोमोसोम आया, तो क्या पैदा होगा? लड़का। लड़का पैदा होने के लिए कौन जिम्मेदार है? आदमी की औरत? पुरुष जिम्मेदार है ना, क्योंकि जब तक उसके शरीर से वाई क्रोमोसोम नहीं आएगा, लड़का पैदा नहीं होगा। तो अगर ताना किसी को मारना है, जब हमारी बेटी किसी के यहाँ बहू बन के जाती है और उसके बेटियां पैदा होती हैं, तो सबसे ज्यादा ताना कौन मारता है? लड़के की माँ, यानी कि सास। वो सास